बाद टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग ट्यूशन के 8वें पाठ कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। वर्तते माने है, वर्तते माने है। विद्यते माने है, अस्ति माने है। तो वर्तते माने है, विद्यते माने वर्तते वर्तमान है, विद्यते विद्यमान है, अस्ति माने है। तो पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में समाजे समाज में दलितस्य दलित काके की, ग्रामवासिनः ग्रामवासी काके की, पुरुषस्य पुरुषस्य काके की कथा वर्तते कथा है। एक साथ सबको जोड़ेंगे कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी व्यक्ति की कथा है, पुरुष व्यक्ति। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी व्यक्ति की कथा है। कर्मवीरः असौ, कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। समाजे च सर्वत्र सत्कृतः भवति। असौ कर्मवीर, असौ माने वह, स माने वह, तत् माने वह, सा माने वह स्त्रीलिंग में, असौ माने वह। तो कर्मवीर असौ, असौ कर्मवीर, वह कर्मवीर निज उत्साहे न, अपने उत्साह से। विद्याम प्राप्य, विद्या प्राप्त कर, विद्या प्राप्त कर, महत् पदम लभते, बहुत बड़े पद को, महान पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृत भवति, चौकाट पहले कर देंगे। और समाज में सभी जगह उनका आदर होता है, उनका सत्कार होता है। सत्कृतः भवति, उनका सत्कार होता है, आदर होता है। सीधा अर्थ कर्मवीर असौ निज उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतः भवति। कि वह कर्मवीर अपने उत्साह के द्वारा, उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करते हैं और समाज में उनका
सभी जगह सत्कार होता है, आदर होता है। कथया मूल्यम वर्तते, यत् की कथया, कथाया यहाँ विसर्ग था, कथाया, कथाया जैसे लताया, लता का के की, उसी प्रकार कथाया विसर्ग का लोप है, कथा का के की, मूल्यम वर्तते, मूल्य है, कथा का मूल है। यत माने की बतलाए, यत माने की, दो वाक्य को जोड़ता है। निराशः न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। कथा का मूल है कथया मूल्यम वर्तते यत् निराशः न स्यात्। कथा का मूल्य है कि निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, उत्साह से, उत्साह पूर्वक सर्वम कर्तुम प्रभवेत्, सब कुछ करने में संलग्न होना चाहिए, लगना चाहिए, उत्साह पूर्वक किसी भी कार्य में लगना चाहिए। अस्ति, अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में, प्रांतरे स्थान में, क्षेत्र में, जगह में भीखनटोला नामक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम दुर्गम क्षेत्र, जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम स्थान जाने में कठिनाई हो, अच्छा मार्ग नहीं हो, तो वह दुर्गम स्थान है, दुर्गम क्षेत्र है। तो बिहार राज्य के एक दुर्गम स्थान में भीखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति स्म, बतलाए, पहले बतलाए हैं कि वसति माने रहता है, और इसी में स्म जोड़ दिए, वसति स्म, तो रहता था, रहता था, भूतकाल की क्रिया हो गई। स्म जोड़ दिए तो भूतकाल की क्रिया हो गई। जैसे निवसन्ति स्म, रहते थे, निवसन्ति स्म, रहते थे। तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहां निर्धन, शिक्षा विहीन, शिक्षा रहित, अनपढ़, क्लिष्ट जीवना, कठिन जीवन जीने वाले, कठिन जीवन, कठिनाई से जीने वाले। तो वहां निर्धन,
शिक्षा विहीन और कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे। निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लेश जीवना जना। वहां अत्यंत गरीब, शिक्षा विहीन, शिक्षा रहित और कठिनाई से जीवन बिताने वाले, कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवार ग्रामात् बहिः स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। ग्रामात् बहिः, ग्रामात् बहिः, विद्यालयात् बहिः। अब प्रत्यय पढ़ लिए होते, सूत्र पढ़ लिए होते तो बहिः योग्य पंचमी, पहले व्याकरण उसके बाद किताब। और लोग प्रायः किताब ही पढ़ना पहले शुरू करते हैं और बाद में कहते हैं कि बाद में व्याकरण की पढ़ाई होगी, तो गड़बड़ होता है। पहले व्याकरण पढ़ लीजिए, कहीं पढ़िए, व्याकरण पहले पढ़िए, तब किताब समझने में एकदम सहूलियत, एकदम आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ग्रामात् बहिः मिला, बहिः योग्य पंचमी सूत्र है। बाहर के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ग्रामात् बहिः गांव के बाहर, विद्यालयात् बहिः विद्यालय के बाहर, वर्गात् बहिः वर्ग के बाहर। तो तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारः ग्रामात् बहिः स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। तेषु उनमें, तस्मिन् तयोः तेषु उनमें, अन्यतमस्य जनस्य, एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर कुट्याम, कुटी झोपड़ी में रहते थे। कुट्याम झोपड़ी में रहते थे। तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवार ग्रामात् बहिः स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। उनमें एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर झोपड़ी में रहता था। कुटी तू, कुटिया तो, तू माने तो, तू माने कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात्। परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षत न वृष्टे। कुटिया तो, कुटितु, कुटिया तो जीर्ण प्रायत्वात्, जीर्ण शीर्ण था, टूटा फूटा था। जो परिवार के लोगों को धूप से आतप मन धूप बचाती थी। वह झोपड़ी जो थी टूटी फूटी थी, जो परिवार के लोगों को केवल धूप से रक्षा करती थी, धूप से बचा सकती थी। न वृष्टि, वर्षा से नहीं। उसमें जो लोग रहते थे उनकी रक्षा केवल धूप से होती थी, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं स्वामी तस्य भार्या तयोरेक कन्यसी दुहिता च इति आसन। चैत्यासन, चैत्यासन
च इति आसन। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेक कनीयसी दुहिता च इति आसन। आसन अस धातु का रूप भूतकाल में आसीत, आस्ताम, आसन। यदि आप अस धातु का रूप नहीं जानते हैं तो आसन समझ में नहीं आएगा। आसीत, आस्ताम, आसन अस धातु का रूप है भूतकाल में, पहले पढ़ लिए होंगे तो एकदम समझ में आएगा। आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत एक था, आस्ताम दो थे, आसन बहुत थे। तो परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में घर का स्वामी, घर का मालिक। तस्य भार्या उनकी पत्नी। तयो एक, तयो तस्मिन, तयो तिथ, तस्मिन उसमें, तयो उन दोनों में, तयो एक उन दोनों में एक, कन्यसी दुहिता और उन दोनों में एक छोटी दुहिता पुत्री बेटी आसन थे। ये सभी लोग थे। कौन कौन थे? तो परिवार में खुद घर का मालिक, उनके भार्या और उन दोनों की एक छोटी पुत्री थे। ये लोग थे। तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिक विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। प्राथमिको विद्यालय विसर्ग का हो गया। तस्मात् ग्रामात् उस गांव से, तस्मात् ग्रामात् उस गांव से, कोश मात्र दूरम, मात्र एक कोश दूर। कोश मात्र दूरम माने एक कोश, मात्र एक कोश दूर। प्राथमिक विद्यालय प्रशासनेन, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, संस्थापित, स्थापित था उस गांव में। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम, मात्र एक कोश दूर, कोश भर दूर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित था। तत्र एको, तत्र एक, तत्र एको, तत्र एक, तत्र एक, वहां एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। तत्र वहां एक दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न, नई दृष्टि वाले, नए विचार वाले, नई दृष्टि वाले माने नए विचार वाले, सामाजिक समरसता के पक्षधर, माने सब में समानता की दृष्टि रखने वाले, सब में समान नजर रखने वाले, समान दृष्टि रखने वाले। वहां एक नए विचार वाले, सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए, समागत आए, आगत आए,
समागत, सम उपसर्ग जोड़ दिए, समागत आए। भीखन टोलाम द्रष्टुम आगत स कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूत। ये भीखन टोलाम द्रष्टुम आगत, भीखन टोला को देखने के लिए आए हुए वह शिक्षक कदाचित कभी खेलन रतम, खेलते हुए, खेल में रत, दलित बालकम विलोक्य, दलित बालक को, एक दलित बालक को विलोक्य देखकर, दृष्टवा देखकर, विलोक्य देखकर, तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूत, उस बालक को देखकर प्रभावित हो गए। स्वकदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूत, उसके उस बालक को देखकर प्रभावित हो गए। फिर देखें, भीखन टोलाम द्रष्टुम आगत स कदाचित, भीखन टोला को देखने आए कभी वह शिक्षक खेल में रत, खेलते हुए बालक को देखकर उसके रमणीय स्वभाव को देखकर प्रभावित हो। शिक्षकम बालकम एनम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभ, शिक्षकम बालकम एनम बालकम, उस लड़के को स्वविद्यालयम आनीय, अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षितुम आरभ, खुद पढ़ाना प्रारंभ किए, खुद पढ़ाना शुरू किए। वह शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं पढ़ाना शुरू किए, प्रारंभ किए। बालक है अपी, वह बालक भी, बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परमागति इति मन्यमान, मानता हुआ निरंतरम अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरत अभूत। कि बालक है अपी, अपी माने भी, वह बालक भी, बालक है अपी, वह बालक भी शिक्षण शैल्या आकृष्ट, उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट, उनकी पढ़ाने की जो कला थी, शिक्षा देने की जो शैली थी, उससे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर, शिक्षा जीवन की परम गति है, शिक्षा जीवन की परम गति है, शिक्षा ही जीवन का वास्तविक धन है, ऐसा मानकर, ऐसा मानते हुए अध्यवसायेन, परिश्रम पूर्वक, श्रम पूर्वक, मेहनत के साथ, लगन के साथ
विद्या अधिगमाय, विद्या अध्ययन करने में निरत अभूत, निरत अभवत, लग गया, निरत हो गया, संलग्न हो गया, उसमें लग गया। क्रमशः उच्च विद्यालयम गता तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथम्यम प्राप्त। क्रमशः उच्च विद्यालयम गता तस्य एव शिक्षक तस्य अध्यापनेन, क्रमशः ऐसे ऐसे इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर, उच्च विद्यालय में पहुंचने पर शिक्षक के सहयोग से, शिक्षक के पढ़ाने से, अध्यापनेन, शिक्षक के पढ़ाने से, शिक्षक के सहयोग से, और अपने स्व अध्यवसायेन, अपने परिश्रम के बल पर प्राथम्यम प्राप्त, प्रथम स्थान प्राप्त किए। छात्राणाम इति, छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूय भूय स्वविद्या गुरुना उपदिष्ट असौ बालक पित्रो अर्थाभावे अपि, पित्रो अर्थाभावे अपि, पित्रो अर्थ अभावे अपि, अर्थ माने धन, अभावे में, अपि माने अभाव में भी, कमी में भी। तो छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों के लिए छात्रों का अध्ययन करना, पढ़ना लिखना तप है, तपस्या है। छात्रों का तप, पढ़ाई लिखाई तप है, अध्ययन करना तप है, तपस्या है। ऐसा अपने गुरु से, गुरु के द्वारा, अपने शिक्षक से, शिक्षक के द्वारा बार बार भूय भूय, भूय भूय, बार बार उपदिष्ट, उपदेश प्राप्त कर, उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पितरो अर्थाभावे अपि, माँ बाप के गरीब होते हुए, निर्धन होते हुए, माता पिता गरीब थे, माँ बाप गरीब थे, तो उनकी निर्धनता के बावजूद भी छात्रवृत्तिया, छात्रवृत्ति से कन्य छात्रा नाम शिक्षण लब्धेन धनेन, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने से उपलब्ध धन से नगर गते, नगर में जाकर, शहर में जाकर महाविद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेशम अलभत, अलभत, प्रवेशम अलभत, प्रवेश प्राप्त किए, प्रवेशम अलभत, प्रवेश प्राप्त किए। तत्रापि, तत्रापि, वहां भी, तत्र माने वहां, अपि माने भी, तत्रापि गुरुना प्रिय सन, सन सन होता हुआ, होते हुए, आदर से कहेंगे होते हुए,
तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन, वहां भी गुरुओं के, शिक्षकों के प्रिय होते हुए सततम सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा अवहित चेतसा, अवहित चेतसा, मन लगाकर, सावधानी पूर्वक मन लगाकर पुस्तकालय, पुस्तकालय में, स्ववर्गे अपने वर्ग में, सदा हमेशा अवहित चेतसा, सावधानी पूर्वक मन लगाकर अकृत कालक्षेप, कृत कालक्षेप समय नष्ट करके अकृत कालक्षेप बिना समय गंवाए, बिना समय नष्ट किए स्व अध्याय, अपने अध्याय में निरत है अभूत, निरत हो गए, लग गए। फिर देखिए, फिर वहां से तत्रापि गुरु नाम प्रिय सन, वहां भी गुरुओं के, शिक्षकों के प्रिय होते हुए हमेशा पुस्तकालय में, अपने वर्ग में मन लगाकर सावधानी पूर्वक बिना समय गंवाए अपने अध्ययन में निरत है भूत, निरत हो गए, लग गए। महाविद्यालय से पुस्तकागारे, महाविद्यालय से पुस्तकागारे, पुस्तक, पुस्तक आगार, पुस्तकागार, आगार माने भंडार, घर, पुस्तकागार माने भंडार, पुस्तकों का घर, पुस्तकों का आगार, घर, पुस्तकागारे, पुस्तकालय में, तो पुस्तकागार माने पुस्तकों का भंडार कहाँ होता है? पुस्तकालय में। तो पुस्तकागारे माने पुस्तकालय में। महाविद्यालय सब पुस्तकागारे, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहु नाम विषयाना पुस्तकान, बहु नाम, बहुत से विषया नाम, विषयों के पुस्तकानी, पुस्तकों को आत्मसात, आत्मसात माने याद कर लेना। असौ फिर यहाँ आया, असौ माने हुआ कृतवान माने किए, आत्मसात किए, आत्मसात कर लिए माने याद कर लिए। आत्मसात करना, याद करना, आत्मसात कर लिए माने याद कर लिए। फिर देखें सीधा याद कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकों को वाह आत्मसात कर लिए, याद कर लिए। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम अवाप्य महाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत्, अवर्धयत्, ख्यातिम अवर्धयत्। म में और नहीं आया है, इसका माने कि म में हलंत नहीं है, इसका माने कि अ है यहाँ। अलग करेंगे तो ख्याति म में हलंत हो जाएगा, अ निकल जाएगा, तो अवर्धयत् माने बढ़ाई। कि वहां तथा स्नातक परीक्षायाम स्वविद्यालय प्रथम स्थानम अवाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत्। तो वहां स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में
प्रथम स्थान अवाप्य मने प्राप्त कर, अवाप्य प्राप्त कर। स्व महाविद्यालय से, अपने महाविद्यालय की ख्याति में बढ़ते, ख्याति को बढ़ाए। सीधा देखें, वहां स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाए, अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाए, अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाए। सर्वत्र राम प्रवेश राम, अब नाम इनका यहाँ स्पष्ट होता है कौन थे। तो सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म। कि सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुना जाता था, सुनाई पड़ने लगा। सूर्यते स्व, सुनाई पढ़ने लगा, लोग सुनने लगे, सभी जगह राम प्रवेश की चर्चा होने लगी, राम प्रवेश राम के नाम को सुनने लगे। तो सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते स्म, सभी जगह विद्यालय परिसर में राम प्रवेश राम यह नाम सुनाई पड़ने लगा। न अजानताम पितरऊ अस्य, पितरऊ जोर अस्य पितरावस्य, पितरऊ है, पितरऊ समासिक पद है, पितरऊ माने माता पिता, समासिक पद है। एक शेष द्वंद्व का उदाहरण, पितरऊ माता पिता, माता और पिता, पितरऊ माने उसमें दोनों आ गए, माता और पिता, माता च पिता च, माँ बाप, माता और पिता दोनों आ गए। तो नो अजानताम पितरऊ अस्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठा, छूट गई। हाँ, न जानताम पितरऊ अस्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठा। न जानताम पितरऊ अस्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठा, ना बस बस इतने। अगा थी में बा पैसेज में, अगला पैसेज में दे दो, ये अतने बा ना रहे दी। हाँ, न अजानताम पितरऊ अस्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठा, के इनके माँ बाप विद्या के द्वारा पढ़ाई लिखाई के द्वारा, विद्या के द्वारा इनके प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई, इनके माँ बाप मालूम नहीं था। इनके माता वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। वर्षांतरे एक वर्ष के अंदर, वर्ष के अंत तक, एक वर्ष के अंदर
वर्षांतरे असौ, फिर वह, असौ माने वह, केंद्रीय लोक सेवायाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्व अध्यवसायन, अपने परिश्रम से, परिश्रम के बल पर, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने परिश्रम के बल पर व्यापक विषय ज्ञान और व्यापक विषयों के ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा उन्नतम स्थानम अवाप, सबसे उच्च पद को प्राप्त किए, उच्च स्थान पर प्राप्त किए, उच्च पद को प्राप्त किए। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम स्व अध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप। एक वर्ष भर में, वर्ष के अंत तक केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम के बल पर और व्यापक विषयों के ज्ञान से उच्च पद प्राप्त किए, उन्नत पद प्राप्त किए, उच्च पद प्राप्त किए। साक्षात्कारे च, साक्षात्कारे च, और चकार पहले करेंगे। समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूव। ये साक्षात्कारे च, साक्षात्कार में और साक्षात्कार में आमने सामने होने में समिति सदस्या, समिति के सदस्यों को तस्य उनके व्यापक ज्ञान से, बहुत अधिक ज्ञान से, व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तादृशे परिवार परिवेश, और वहां वैसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में कृपेन श्रमेण अभ्यासेन,